हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने देखा हमने लगातार हिंदी, संस्कृत और भूगोल का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा हेतु आपको दे दिया। ये मेरा जो सेशन शुरू होने वाला है यह ना अर्थव्यवस्था का पहला वीडियो है। तो ऐसे ही आप अर्थव्यवस्था के सारे वीडियो देखिएगा, आपको अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। मैं कुंदन सिंह TVL कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था का पहला वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो आप जैसा कि बोर्ड पर देख सकते हैं, कक्षा 10 है और वो भी बिहार बोर्ड के अनुसार अर्थव्यवस्था, कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के अनुसार अर्थव्यवस्था का पहला सवाल स्क्रीन पर है। हम जिस प्रकार भूगोल के सभी वीडियो को 20-20 क्वेश्चन में लाए हैं, उसी प्रकार हम अर्थव्यवस्था के सभी वीडियो को भी 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में लाएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा और आप काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? याद रखिएगा, आर्थिक क्रियाओं के योग को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी वैसा काम जिससे हमें कुछ आमदनी हो उसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये सवाल आपके सब्जेक्टिव के भी एग्जाम में आ सकता है। तो आप लिखिएगा कि वे सभी कार्य जिनसे आमदनी होता है उसी को ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बाय ऑप्शन सवाल पर टिक कीजिएगा। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो आर्थिक क्रियाओं के योग को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, इस बात को किसने कहा था? तो ब्राउन नामक अर्थशास्त्री ने क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यदि आपको जीवन जीना है तो आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा जिससे कुछ आमदनी होगी, तभी तो उसी आमदनी के रूप में आप अपना जीवन यापन कीजिएगा। नहीं तो आप कोई काम ना कीजिएगा तो खाइएगा कहाँ से? भोजन के लिए रुपया पैसा लगता है और रुपया पैसा कमाने के लिए कोई काम करना पड़ता है। ठीक है। इसलिए रॉबर्ट ब्राउन नामक अर्थशास्त्री ने कहा था अर्थव्यवस्था जो है ना आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है। और अर्थव्यवस्था के किताब में अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन एक नहीं है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन अलग अलग अपने अपने तौर तरीकों से दिया है। और सभी अर्थशास्त्रियों का अर्थव्यवस्था के जो परिभाषा है सब में कुछ ना कुछ लॉजिक है। इसलिए सभी अर्थशास्त्रियों का अर्थव्यवस्था का परिभाषा सही है। हम किसी भी अर्थशास्त्री के आधार पर अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है। तो दोनों प्रश्न में हमको अभी अर्थव्यवस्था का ही डिफिनेशन मिला। पहले प्रश्न में क्या मिला कि वैसा काम जिससे कुछ आमदनी हो उस काम को अर्थव्यवस्था कहते हैं। और दूसरा में क्या है कि आजीविका अर्जन की प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोनों सवाल में अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन छुपा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है, अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, सेवाओं का उत्पादन करना। सेवाओं का उत्पादन करना जो है ना अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य है। और आपको पता होगा आर्थिक क्षेत्र को 3 भागों में बांटे हैं। पहला आता है जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, इसके अंतर्गत कृषि आता है। मतलब आर्थिक क्षेत्र के प्रथम स्तर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र आता है और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। ये जो मेरा शिक्षण संस्थान है यह भी सेवा क्षेत्र में ही आएगा। हम शिक्षा सेवा कर रहे हैं। जिस बात को हमने अभी आपको बताया उसी से एक सवाल यहाँ पे आ गया है। सवाल है, अर्थव्यवस्था के कितने
प्रमुख क्षेत्र हैं। तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक क्षेत्र के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खेती बाड़ी आता है, कृषि आता है, और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आता है, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा आता है। कोई व्यापारी कुछ बेच रहा है या कोई दुकानदार कुछ बेच रहा है तो वो भी आपको सेवा दे रहा है, तो वो भी तृतीयक क्षेत्र में ही आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सवाल है कौन प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होगा। तो ये तो सवाल बाय ऑप्शन है, कोई जरूरी नहीं है कि इसका राइट ऑप्शन कुटीर उद्योग ही होगा। ये जो सवाल है बाय ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख के टिक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है, और कृषि क्षेत्र के अलावा जो भी क्षेत्र होगा आप उस पर टिक कर सकते हैं। इसे कुटीर उद्योग जो है ये उद्योग क्षेत्र में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है, ना कि प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, तो कौन प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो कुटीर उद्योग जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा अन्य भी ऑप्शन हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। याद रखिएगा द्वितीयक क्षेत्र में ही उद्योग आता है, इसलिए इसको हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और हम आपको कई बार बता दिए अभी, और आप याद रखिएगा क्षेत्र से संबंधित सवाल जरूर आएगा 2 या 3 मार्क्स का। ठीक है, आप याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है। बाय ऑप्शन वाला सवाल इसमें से पक्का आएगा, कंफर्म है, आता है और आएगा। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो सेवा क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखे हैं, अभी हमने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है भारत की अर्थव्यवस्था में किसका राष्ट्रीय में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत देश की जो आमदनी है, यह आमदनी कुल कितने क्षेत्र से पूरी होती है, तो यह आमदनी 3 क्षेत्रों से पूरी होती है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। मतलब क्या, भारत के पास जितना भी रुपया पैसा मासिक आय आता है वो कैसे आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब खेती से, द्वितीयक क्षेत्र मतलब उद्योग से, और तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा से। और ये सवाल पूछ रहा है, सवाल आप समझिए ध्यान से, सवाल पूछ रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है सबसे अधिक किस क्षेत्र से प्राप्त होती है। तो ना ही प्राथमिक क्षेत्र और ना ही द्वितीयक क्षेत्र, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। याद रखिएगा भारत देश ना सबसे अधिक आमदनी सेवा क्षेत्र मतलब तृतीयक क्षेत्र से करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व सरकार तथा व्यक्तियों निजी क्षेत्रों के पास होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आप याद रखिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना मिश्रित है। और कौन ऐसा देश है जहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, तो भारत इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप टिक कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, जिस तरह जो हम बता रहे हैं वो आगे दे ही दिया है। सवाल है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित। ठीक है, ना हम अमीर है और ना हम गरीब हैं, हम बीच में हैं। हम ना विकसित हैं ना अविकसित हैं, हम विकासशील हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल दिया जाता है तो लोक कल्याण पर। याद रखिएगा सबसे अधिक आमदनी हम किस रूप में खर्च करते हैं, तो लोक कल्याण में, यानी गरीबों की सहायता करने में, आरक्षण देने में। ठीक है, अगला प्रश्न है किस प्रक्रिया द्वारा किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो याद रखिएगा आर्थिक विकास होगा ना तो ही देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा, जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, जब तक एक आदमी की कमाई नहीं बढ़ेगी, तब तक राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस शब्द का प्रयोग केवल विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में बहुत अंतर है। आर्थिक विकास का मतलब क्या, अभी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रहा है। आर्थिक वृद्धि का मतलब क्या, अर्थव्यवस्था ग्रो कर गया है,
अगला प्रश्न है किस शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन आर्थिक वृद्धि होगा। ठीक है। प्रश्न है यदि समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता तो इसे क्या कहेंगे? तो समावेशी विकास कहेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ग के लोगों को हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं। अगला प्रश्न है किस विकास पद्धति में आगे आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखा जाता है? तो सतत धारणीय विकास। सतत का मतलब होता है निरंतर, तो निरंतर विकास होगा तो ही सभी लोग विकसित हो पाएंगे, नहीं तो गरीब और गरीब होते जाएंगे, अमीर और अमीर होते जाएंगे और मध्यम वर्गीय लोग बीच में पीसेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल है? तो 1951 से 1956। याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 1956 तक चली गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन किसके अनुसार होता है? तो देश के संसाधनों के आधार पर। यदि देश में संसाधनों की कमी नहीं होगी, संसाधन प्रचुर मात्रा में होंगे, तो हमारा देश आर्थिक नियोजन करेगा, यानी अर्थव्यवस्था हमारे देश की संतुलित रहेगी। और यदि संसाधनों का अभाव होगा, उपयोगी वस्तुओं का अभाव होगा, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था नीचे आने लगेगी, जीडीपी लो होने लगेगी। ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री पीएम। योजना आयोग जो होती है, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अभी योजना आयोग के अध्यक्ष आप जानते होंगे नरेंद्र मोदी है ना। अगला प्रश्न है प्रत्येक पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा अनुमोदित होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इस तरह अर्थव्यवस्था के पहले वीडियो का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। आपने लगातार इस वीडियो को देखा, लगातार अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।